मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। तुम्हें हे, देख कर चलो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी केल्सी। ये सब क्या है? तुम विग पहनती हो? ओह हाँ, मैं वो। हटाओ इन गंदे बालों को रास्ते से। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चुपचाप खड़ी रहो और अगली बार देख कर चलना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो, केल्सी की बात को भूल जाओ। जब से उसकी बहन हॉस्पिटल गई है, वो ज्यादा ही चिढ़ने लगी है। ये देखो, ये ओम्ब्रे विग है। इसके साथ बटरफ्लाई क्लिप कितनी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। स्कूल के बाद मैं भी तुम्हें अपनी क्लिप्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। हे, देखो गाइस, बेथ के बाल नहीं है। इसका नया नाम गंजी बेथ होना चाहिए। गंजी बेथ। बस करो, वापस दे दो। वरना गंजी बेथ को रोना आएगा। से चीज, अब पूरा स्कूल देखेगा कि तुम कितनी अजीब दिखती हो। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो जल्दी चैप्टर 3 खोलो। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। बेचारी की तो बेइज्जती हो गई। पर उसके बाल उड़े कैसे? देखो, वो रही। ओह, गंजी कहीं की। कितनी फनी लगती है ना वो। लेकिन उसके बाल गए कहाँ? जो भी है, मुझे तो उसे देखकर बहुत हंसी आती है। ये देखो, मेरी क्लास में कितनी अजीब लड़की पढ़ती है। ये लो, अपने दोस्तों को भी दिखाना। देखो, गंजी बेथ तुम्हें फेमस कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है केल्सी? रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। वुप्स, नहीं झड़ेंगे क्योंकि है ही नहीं। केल्सी, चलो बेटा, तुम्हारी बहन से मिलने जाना है। अभी आई। बाय गंजी। हाय सिस, कैसी हो? मॉम, इसे हुआ क्या है? ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कीमो से तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम काफी दिनों बाद मिलने आई हो, पर कुछ दिनों पहले ही इसके बाल झड़ गए और तब से ये मुस्कुराई तक नहीं है। ये कैसे हो गया? प्लीज हिम्मत रखो मारिया। चलो तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। सुनो मारिया, प्लीज तुम उदास मत हो। याद है जब हम छोटे थे तो घर पर कैसे हमेशा हंसते खेलते थे। तुम कितनी खुश रहती थी। तुम्हें फिर से हंसाने के लिए मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे मराया, मैं बेथ हूँ। मैं यहाँ एक वॉलंटियर हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। बताओ कौन सी चाहिए? ये देखो, ऐसे पहनते हैं।
ये बहुत ही इजी है और इन क्यूट हेयर क्लिप से और अच्छी लगती हैं। तुम ट्राई करना चाहोगी? चलो तो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें पहना दूं? ओके। वाह, बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये देखो, ये बटरफ्लाई क्लिप के साथ और भी अच्छी लगेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी ऐसे ही हेयर क्लिप्स लगाती थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगी। बेथ रुको। मैंने तुम्हारे साथ स्कूल में जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहन बीमार थी तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई तब से। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सच में? मेरी भी छोटी बहन बीमार थी। बात यह है कि कुछ सालों पहले मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। कीमोथेरेपी का दर्द सहना आसान नहीं था। उसकी वजह से उसके सारे बाल गिर गए। मैंने उसे इतना बुरा रोते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए अपनी बहन का साथ देने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने भी अपने सारे बाल हटा दिए। मैं उससे बताना चाहती थी कि उसकी बहन हर परेशानी में उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। अब समझ गई तुम? इसलिए मेरे बाल नहीं है। और जब मेरी बहन ठीक हो गई उसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन जैसे दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए अपने बाल कभी नहीं बढ़ाए। वाह, यकीन ही नहीं होता। तुम सच में कितनी अच्छी हो। मेरी बहन की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाय मारिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने बाल हटा दिए क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ बच्चों, ये कौन सॉल्व करेगा? मुझे लगता है सॉल्व करेगी जूलिया। सॉल्व करेगी समंथा। जूलिया सुनो, कुछ ही हफ्तों बाद मैंने गिलियानी में अपनी बर्थडे पार्टी रखी है। तुम आओगी? मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, पर स्कूल के किसी भी इवेंट में तुम नहीं आई। इस पार्टी में तुम्हें आना ही होगा। हाँ, साथ में मजा आएगा। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। हाँ, अपनी पूरी क्लास होगी।
अगर तुम नहीं आई तो तुम एक अच्छी पार्टी मिस करोगी। सोच कर बताऊंगी। बाय। कितनी अजीब है ना। शायद उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो कहीं भी नहीं आती जाती। अरे नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इस बारे में किसी से बात क्यों नहीं करती? ओके। जूलिया, तुम बिस्तर में क्यों हो? अभी तो 4 बजे हैं। मुझे अभी बात नहीं करनी डैड। चलो बेटा, कहीं घूम कर आते हैं। क्यों ना आइसक्रीम खाकर आए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मैं कभी घर आता ही नहीं था। और खुद को देखो, दिन भर इस कमरे में बंद बिस्तर में पड़ी रहती हो। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना डैड। कम से कम ये तो बता दो, हुआ क्या है? बताया तो था, लोग आसपास हों तो मुझे बेचैनी होती है। बेचैनी? फिर से वही। जरा बताओगी आखिर ऐसी कौन सी फिक्र है? आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, यही आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद वो दिमाग में ना जाने क्या सोचते रहते प्लीज हैं। मेरे रूम से जाइए डैड, प्लीज। मुझसे भी प्रॉब्लम है तुम्हें? ये देखो, तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया है, पर मैं जानता हूं तुम नहीं जाओगी, हमेशा की तरह। नहीं, मुझे नहीं जाना। अब प्लीज मेरे रूम से चले जाइए। क्या मामला है? किस बात से डरती हो? जूलिया, अब जवाब दोगी? फिर से शुरू हो गई। जूलिया, दरवाजा खोलो। सुना तुमने? ड्रामा मत करो। हे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, जूलिया ने खुद को एक बार फिर से बाथरूम में लॉक कर दिया है और अब वो बाहर नहीं आ रही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह नो, अब क्या हुआ? ओह, कहती है उसे बेचैनी, एंजाइटी हो रही है। क्या बातें बनाती है। एंजाइटी सच में होती है, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। स्वीटहार्ट, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ओह नो, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है जरूर इसे कोई प्रॉब्लम है। रोजा, मजाक कर रही हो है ना? ना उसे रेंट भरने की फिक्र है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना कोई टेंशन है, ना ये फिक्र कि हम क्या खाएंगे। फिर कौन सी बेचैनी है उसे? रोजा, शायद तुम ये नहीं जानते कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ओह अच्छा, और तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? मैं इससे गुजर चुकी हूँ, सुना, इसलिए मुझे पता है। क्या? तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि कई बार लगता है जैसे तुम बात सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। मॉम, तो क्या आपको भी एंजाइटी थी? हे, हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया सिवाय अपने थेरेपिस्ट को। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। स्कूल में मुझसे ज्यादा पॉपुलर लड़की शायद ही कोई थी। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे डैड की नई जॉब लग गई और हमें वो शहर छोड़कर जाना पड़ा।
मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें की कि मुझे वहीं रहने दे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। अचानक ही मैं एक नए स्कूल में अनजान सी लड़की बन गई। सबके पहले से ही अपने अपने फ्रेंड्स थे और मेरी तो जैसे किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी से बात करने से पहले भी सोचती थी, इसलिए रोज अकेले ही अपना लंच खाती थी। और इसी तरह धीरे धीरे मुझ में एंजाइटी पैदा होने लगी। पता नहीं क्यों मैं क्लास में अपना हाथ उठाने से भी डरने लगी। मैं अपने दिमाग में ही ये सोच सोच कर डरने लगी कि मैं गलत जवाब दूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे, सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। और प्लेन्स में बैठना, उसको तो भूल ही जाओ, बताने में भी डर लगता है। मेरा दम घुटने लगता था जैसे सांस ही नहीं आ रही। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, वो भी मुश्किल हो गया। जितनी भी देर वहां बैठती, बैठे बैठे डर से कांपती रहती। लगता था जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझे तुम? एंजाइटी सच में होती है क्योंकि मैंने इसे सहा है। ये तुम क्या कह रही हो? इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या इसीलिए जूलिया को इतनी एंजाइटी है? इसकी कोई एक वजह नहीं होती, कई बार तो कोई वजह होती ही नहीं। हम सबको अलग अलग चीजों से परेशानी हो सकती है। जरूरी बात यह है कि हम हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं बेटा, और हम इससे निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक्स मॉम। आपको नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपने अभी जो कहा मेरे साथ हमेशा वही होता है और मुझे बताने में भी डर लगता है। और शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कई बार मैं गुस्सा करने लगता हूँ और अपने ऐसे बर्ताव के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, हर कोई इसे नहीं समझ पाता है। पर आपने इसे हराया, मैं एंजाइटी को कैसे हराऊं? देखो, मेरे थेरेपिस्ट कहा करते थे, जब बात करोगे तभी इससे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बात करनी होगी। तुम मुझसे बात कर सकती हो बेटा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। थैंक्स डैड। तो मुझे भी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता तुम्हें। ये फैसला तुम्हारा है बेटा। कुछ लोग इससे खुद भी जीत जाते हैं और कुछ को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। तुम्हें क्या चाहिए हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ तुम बता सकती हो। किसी से बात करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना? है ना डैड? हाँ स्वीटहार्ट, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे। यहाँ आओ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अपनी एंजाइटी के बारे में बात करके न जाने कितने दिनों बाद जूलिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने थेरेपिस्ट से मिलकर उसे जो भी महसूस होता है सब खुलकर बताने का फैसला कर लिया। थेरेपिस्ट ने उसे एंजाइटी पर काबू पाने के कई तरीके बताए। उसकी बात मानकर वो हर रोज 30 मिनट तक मेडिटेट करने लगी। मेडिटेशन ने सोच को काबू करने और दिमाग को शांत रखने में मदद की। उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और हर रोज एक्सरसाइज करना। लाइफस्टाइल अच्छा करने से उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का भी फैसला कर लिया ताकि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। जब भी उसे सबसे दूर जाने का मन करता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती, अपनी सांसों को कंट्रोल करती और 5 तक गिनती। ये तरीका हमेशा तो काम नहीं आता था, पर कभी कभार इससे उसे बेचैनी दूर करने में मदद जरूर मिलती।
और फिर कुछ हफ्तों बाद जूलिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। बताओ बच्चों, इसे कौन सॉल्व करेगा? अरे वाह जूलिया, पहले कभी तुम्हें हाथ खड़ा करते हुए नहीं देखा। आ जाओ इधर। आंसर है बी। सही जवाब है जूलिया, शाबाश। तुम सच में जाना चाहती हो? कोशिश करूंगी। अगर नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं बेटा। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है, जल्दबाजी मत करो। याद रखो, तुम हमसे बात कर सकती हो, क्योंकि जानती हूँ बात करने से ही आगे बढ़ोगे। सही कहा। तो बताओ फिर क्यों ना हम घर चलें? घर बाद में चलते हैं, क्यों ना पहले आइसक्रीम खाने चलें? ये तो बढ़िया प्लान है। बहुत अच्छे, आओ चलें। हाय फेथ, इंस्टाग्राम पर कुछ देख रही हो क्या? हाँ, अस्पताल में पड़े पड़े इंसान और कर भी क्या सकता है। वाह, जरा ये देखो, ये बच्चा बेघर होने वाला था तो दारमन ने इसके घर का पूरे साल का किराया भर दिया। ये तो अच्छी बात है। तो मेरा पोस्ट देखा? नहीं, लगता है मिस हो गया। जेरी मेरे साथ प्रॉम जा रहा है। यकीन नहीं होता। क्या उसने खुद आकर तुमसे पूछा था? हाँ, सारे स्कूल के सामने। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक्स। और चिंता मत करो, मैंने उसे कहा कि तुम साथ चलोगी और वो मान गया। मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा दिल नहीं करता वहां जाने को। क्योंकि जेरी आ रहा है? मैं उसे मना कर सकती हूँ, उसे अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, ये जेरी के बारे में नहीं है। ये तो बस मेरी हालत देखो, भला मेरे साथ कौन जाना चाहेगा? नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम अच्छी लग रही हो फेथ। बस भी करो, गंजी लड़की भी कभी अच्छी दिखती है क्या? कोई बात नहीं, सब जानते हैं तुम पर क्या बीती है और वो सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ना मेरे पास ड्रेस है और ना ही विग है, और अब तो मेकअप करने की ताकत भी नहीं बची है मेरे पास। तुम मेरी कोई ड्रेस पहन लेना, और मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं अभी काइलीज मेकअप टीम को फोन करके तुरंत बुलवा लेती हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे बिना ही चली जाना। थैंक यू। यू वेलकम। फेथ, पता है हमने एक दूसरे से एक वादा किया था, चाहे जो भी हो जाए हम प्रॉम साथ जाएंगे। मुझे याद है। तो हम वो वादा निभाएंगे, चाहे मुझे तुम्हें इन्हीं कपड़ों में व्हीलचेयर पर बिठा कर ले जाना पड़े, फिर भी हम प्रॉम जाएंगे। थैंक्स किम, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जा सकती हूँ, और तुम्हारी कोई भी ड्रेस मुझे फिट नहीं बैठेगी। क्या तुम्हारी मॉम कोई मदद नहीं कर सकती? वो मेरे मेडिकल बिल भरने के लिए दिन रात काम कर रही है। उनसे टिकट का पैसा मांगते हुए मुझे शर्म आती है। पर कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। दारमन से बात करते हैं। क्या? भला वो क्या कर सकता है? क्या बात कर रही हो? तुम्हारे जैसे लोगों की तो वो जरूर मदद करेगा। अगर हम उसे तुम्हारी हालत के बारे में बता पाए तो वो ना नहीं कहेगा। ओके, लेकिन हम उसे बताएंगे कैसे किम? हमारे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। क्या कर रही हो? मेरा यकीन करो, मैं पूरी जानकारी के साथ ये फोटो पोस्ट कर रही हूँ और बाकी इंटरनेट पर छोड़ देते हैं। क्या बोल रही हो? इससे थोड़ी काम बनेगा। कभी कभी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए फेथ। थैंक यू।
थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें आज छुट्टी मिल गई। आज ही तो प्रॉम है। मैंने पहले ही मना किया था, मैं कहीं नहीं जा रही। जरा मेरी हालत तो देखो। सच कहूँ तो तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी मेकअप टीम है। तो ये है। बाप रे, मैं आप लोगों को जानती हूँ। आप तो कई सेलिब्रिटीज के साथ काम करती हैं। और हम तुम्हें भी सेलिब्रिटी बनाने आए हैं। हाँ, और हम बहुत एक्साइटेड भी है। लेकिन ये सब दामन ने वो पोस्ट देखा। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था। क्या? यकीन ही नहीं हो रहा है। इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी प्रॉम के लिए तैयार हो जाओ। ओके, चलो चलते हैं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस तैयार हो रही हूँ। लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पहनूंगी क्या। वाओ, थैंक यू। सुनो, जेरी आ गया है। जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। ओके। ये तो शानदार गाड़ी है। जानता हूँ, काश कह सकता ये मेरी है। ओके, बस फेथ आ ही रही होगी तो। वाह, क्या बात है। तो कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर कोई परी उतर आई हो। थैंक्स। सुनो, क्या तुम हमारी एक फोटो लोगे? हाँ, क्यों नहीं। रेडी? क्या बात है, क्या लग रहे हो तुम दोनों। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बूम, लो हो गया। ओह, कितनी अच्छी है। क्या मैं तुम दोनों की फोटो खींच दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। ये कैसा रहेगा? तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अमेजिंग लग रही है। चलो ऐसे पोज करें। सामने देखो और मेरे मसल्स। काश मैं। हे, क्या हुआ? काश मेरे साथ भी कोई अपना होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मेरे साथ प्रॉम में चलना चाहेगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो। हे फेथ। ओह नो, दारमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें प्रॉम में ले जाने के लिए आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो। क्या आप सच बोल रहे हैं? यकीन नहीं होता। मैं जरूर चलना चाहूंगी। क्या बात है, तो आओ बैठो। वाह, ये तो कमाल हो गया। स्कूल में सब हैरान हो जाएंगे। हे किम, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। थैंक यू। कभी कभी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, फेथ। हे मॉम। हाय स्वीटहार्ट, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। ओह, तुम पर तो ग्रीस लगा है। ओ हाँ, काम ही ऐसा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने यही वाला काम क्यों चुना, जबकि लड़कियों के लिए और बहुत सारे काम हैं। फिर से शुरू मत हो जाइए मॉम। अगर तुम नर्स होती तो लोगों की जिंदगी बचा सकती थी, और अगर टीचर होती तो बच्चों को पढ़ा रही होती। लेकिन तुम एक मैकेनिक बन गई। और ये भी बहुत अच्छा काम है मॉम, हम भी लोगों की मदद करते हैं। तो कल मैंने तुम्हारी बहन से बात की थी। मॉम प्लीज, फिर से वही बातें। पूरी बात तो सुन लो। मॉर्गन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवा सकती है, और बहुत वक्त भी मिलेगा, और इस खाली वक्त में तुम पढ़ाई कर सकती हो, और कुछ ही सालों में तुम बन सकती हो। मैं नर्स नहीं बनना चाहती। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। कभी सोचा है तुम्हें इस जॉब से मिलेगा क्या? इसकी कोई तो वजह होगी कि औरतें मैकेनिक नहीं होती। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मैं नहाने जा रही हूँ। कार तैयार हो गई डैड? पता नहीं बेटा, लेकिन अभी पता चल जाएगा। क्या ये आपकी कार है? हाँ। बढ़िया, ये तैयार है। जरा सुनिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पक्का है ना कि सारा काम ठीक से हो गया है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैनेजर से चेक करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, लेकिन आपको दिक्कत ना हो तो। हाँ? एक्सक्यूज मी,
मैनेजर से बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन आप उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्हें कार्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है। सॉरी, मैं आज बैच लगाना भूल गई। वाह, आई एम सॉरी, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। चाबी गाड़ी में ही है, मैं जाकर गेट खोलती हूँ। थैंक यू। इसका मतलब मैं भी मैकेनिक बन सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मॉम, आप यहाँ कैसे आ गई? तुमने अपना फोन नहीं देखा क्या? नहीं। मॉर्गन को लेबर पेन शुरू हो गया है। क्या सच में? अरे यार, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके, मैं भी चलती हूँ। हे सुनो, मेरी बहन को बच्चा होने वाला है। ओह कांग्रेट्स, तुम हॉस्पिटल जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। जरा गेट खोल दोगे? हाँ अभी खोलता हूँ। चलो चले। उठा नहीं रही। ओह नहीं, कहीं हमें देर ना हो जाए। मैंने वादा किया था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। हम ज्यादा दूर नहीं है मॉम, मुझे यकीन। ये क्या हो गया? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। गाड़ी रोक दीजिए। ओह नहीं नहीं, इसे अभी पंचर क्यों होना था? मैं देखती हूँ क्या हुआ। ठीक है, प्लीज पंक्चर ना हो। हाँ, पंक्चर ही है। नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, टो ट्रक आने में बहुत देर लग जाएगी। मॉम, भूल गई क्या? आपकी बेटी मैकेनिक है। तुम्हें टायर बदलना आता है? मुझे तो उससे भी ज्यादा आता है। डिक्की खोलिए। हो गया, चलिए। इतनी जल्दी? मुझे तड़कती लानी ऐसे ही नहीं कहते। अब चलिए, वादा पूरा करना है ना। क्या हुआ? आओ अपनी भांजी से मिलो। ओह, कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। अपनी भांजी माइला से मिलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ना, नहीं परी? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मॉम आई मैं बहुत रिलैक्स हो गई। इसके लिए तुम्हें अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो हम अभी भी टो ट्रक का इंतजार कर रहे होते। हम बहुत लकी हैं कि हमारी फैमिली में एक मैकेनिक है। थैंक्स मॉम। हो सकता है कि एक दिन तुम भी मैकेनिक बन जाओ, या फिर नर्स। क्या? हाय, लेनी। ओह हाय, कैसे हैं? क्या कार में फिर कोई खराबी आ गई? नहीं नहीं, कार तो बिल्कुल सही चल रही है, बल्कि पहले से भी बेहतर। दरअसल मैं किसी और काम से आया हूँ। मुझे कार्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में सब कहते हैं ये सिर्फ लड़कों का काम है। क्या ये सच है? मुझे लगता है उन्होंने पहले कभी कोई लड़की मैकेनिक नहीं देखी। सही कहा आपने। क्या आप मुझे सिखा देंगी? हाँ बिल्कुल, जब तुम चाहो। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो मुझे भी सिखा सकती हैं। मैं हमेशा से ये सीखना चाहता था। हाँ क्यों नहीं। मैं इस वक्त होंडा पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर इंजन ऑयल डालते हैं और इस वक्त ये फुल है।